आइए हम देश विदेश के महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच रोमांचक स्थिति पैदा हो रही। ईरान के खेमनोई ने अमेरिका को धोख दे दी कि आप जरा हमला करके तो देखिए हम कैसा जवाब देंगे। घबरा गए ट्रंप। अब मामला यहाँ पर बड़ा विचित्र हो गया। नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका हमला करे ईरान पर, और ताकि अमेरिका को भारी नुकसान हो। और ट्रंप भी समझ गए कि अरे भाई, यदि हमने ईरान पर हमला कर दिया ना तो भारी नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये ट्रंप ने अपनी थोड़ी नीति बदली। उन्होंने कहा कि ईरान को मात देने के लिए एक नया नाटक खेला जाए। ईरान को टुकड़े टुकड़े कर दो। दक्षिण ईरान में जो तेल क्षेत्र है ना, उसको सऊदी प्रांत बना दो, सऊदी क्षेत्र कर दो, सऊदी अरब घोषित कर दो। इसी तरह एक जो खेती है और वो टुकड़ा है, उसको आप ईरान बना दो। कुर्द को जो एक बीच की सेफ्टी लाइन है, उसको करके उसको कुर्दिस्तान बना दो। एक कुछ बलूचिस्तान भी बना दो। यानी इस प्रकार ईरान को है ना अनेक भागों में, टुकड़ों में बांट दो, और इसके लिए वहाँ की जनता से आंदोलन करवा दो। ईरान अपने आप कमजोर हो जाएगा। जब तेल और गैस का भंडार उसके पास में नहीं रहने तो ईरान की शक्ति कम हो जाएगी। ये अमेरिका की एक नई पॉलिसी बनी है, नई नीति बनी। अब खेमोनी भी जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। उन्होंने तो पूरी धूम दे दी कि अब हम अमेरिका को भी नहीं छोड़ेंगे। मामला बड़ा और गर्मा गया। और इसी के साथ साथ मिडिल ईस्ट के जितने भी मुस्लिम राष्ट्र थे, वे भी सब अमेरिका से नाराज हो गए। बड़ा बड़ा सब ईरान के समर्थन में आ गए, घबरा गए। जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने है ना, वहां से सैनिकों को वापस करना शुरू कर दिया। मामला तो बड़ा गड़बड़ा गया। मतलब नेतन्याहू है ना, वो चाहते हैं कि अमेरिका किसी भी हालत पे ईरान पर हमला करे। ट्रंप ने एक धौंस जारी की तो ईरान ने मिसाइल दाग दी। कुल मिलाकर मामला बड़ा रोचक हो गया। अमेरिका अब ईरान से युद्ध नहीं लड़ना चाहता, और दूसरे ढंग से ईरान को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि ईरान को टुकड़े करवा दो, जनता को विद्रोही को बना दो, जनता के मामले उजागर कर दो, जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए। तो ईरान अब देखते हैं कितने हिस्सों में बटेगा, क्या होगा। ट्रंप की ये नीति सफल होती है या नहीं होती है। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। ठीक है जो हो गया, मगर इस ऐसी स्थिति में इजराइल की स्थिति बहुत खराब हो गई। इजराइल पर ईरानी हमले हो सकते हैं। अमेरिका की जरा सी चूक, जरा सी भड़काऊ बात के कारण ईरान इजराइल पर क्रूरतम हमला करेगा। मामला बहुत गड़बड़ा गया। और इतना ही नहीं, अब तो नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में भी विद्रोह खड़ा हो गया, जनता मैदान में है। मामला बड़ा गड़बड़ सा ही हो गया। अब देखते हैं ये तीसरा विद्रोह होगा या नहीं। अभी तो संभावना ऐसी लग रही है कि सिर्फ युद्ध और इसकी बातों पर बाकी युद्ध चलता रहेगा, कोई एक दूसरे पे हमला करेगी नहीं। अमेरिका तो ईरान पर हमला नहीं करेगा, ये तय हो गया। हाँ, वो आंतरिक विद्रोह जरूर करवाता रहेगा, ये ईरान में चलता रहेगा। ईरान में वहीं के ईरानियों का ही भारी नरसंहार किया गया। ये भी बड़ी विचित्र बात।
और वहाँ जनता भड़क तो गई है। जनता खेमनोई के इस स्टेप से बहुत नाराज है। यूं तो मरने वालों की संख्या 12,000 से अधिक बताई जा रही है, परंतु इजराइल सरकार, ईरान की सरकार सिर्फ 2,000 लोगों को बताई। उन पर मिसाइल से हमले हो रहे हैं, सेना हमले कर रही है, सारा नाटक, मतलब नरसंहार जारी है। एक तरीके से अमेरिका तो सफल हो गया कि अब तो ईरान की सरकार ईरानियों को ही मार रही है। परंतु जब खेमोने ने देखा ना कि जनता और विद्रोही हो रही है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा पलटी मार दी, और ऐसी पलटी मार दी कि हद से ज़्यादा। उन्होंने कहा कि अब जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी को मृत्यु दंड नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा, और जो लोग मारे गए हैं वे शहीद माने जाएंगे। इससे जनता में बड़ी कोतवाल हुआ कि अरे तुमने पहले मार दिया और मारने के बाद बता रहे हो शहीद हो रहे। जो भी हो, क्या देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो होगा नहीं। अभी खाली ये शोरगुल चलता रहेगा, हमले के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, बयानबाजी चलती रहेगी, वाक बहादुरी चलती रहेगी। जो भी होता है ना, अब ठीक है। अब रूस और चीन इजराइल कांड से अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। उन्होंने तो, उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला, इसमें भी कोई शंका नहीं है। और अमेरिका में ट्रम्प का भाई बहुत विरोध हो रहा है। मामला सब कुछ गड़बड़ा हुआ नजर आता है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय बताएगा। अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपना अधिकार चाहता ही, उसने कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड हमारे हक में ही रहेगा, हमारे हाथ में ही रहेगा। क्या क्या कह सकते हैं, ये कुछ भी होगा। दूसरी तरफ चीन ताइवान पर अपना अधिकार चाहता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब हर तरीके से युद्ध के बादल मंडरा रहे, किसी भी बहाने युद्ध होगा, नरसंहार होना है। हमने आज अपने पहले एपिसोड में बताया कि इजराइल कितना नाटक कर रहा है कि उसने प्रायोजित भूकंप ला दिया, एक बड़ा परमाणु परीक्षण किया, जिससे 4.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ गया। ये प्रायोजित है, कोई प्राकृतिक भूकंप नहीं था। ये परमाणु परीक्षण सशक्त परमाणु परीक्षण करने के कारण ये भूकंप आया। चले अब जो भी होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। और मैंने तो एक बात जानता हूँ कि जो ये परमाणु परीक्षण, ये भूगर्भ परीक्षण कर रहे हैं ना, तो ये पृथ्वी के दुश्मन हो गए। ये पृथ्वी को तहस नहस करना चाहते हैं, मानव जीवन को तहस नहस करना चाहते हैं, पर्यावरण को तहस नहस करना चाहते हैं। ठीक है, कीजिए आप भी तो प्रभावित होंगे। जो ये कुकर्म करना है उनको भी सजा मिलेगी, प्रकृति उनको भी सजा देगी, किसी को छोड़ेगी नहीं। चलिए अब जो भी हो रहा है ना, होने दीजिए। देखिए हम भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, जैसे तैसे जीवन तो जीना है। समूचे विश्व के प्राणियों को, इंसानों को अपना जीवन कठिनाई पूर्ण वातावरण में ही जीना है। ये हमारे विश्व की स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है। आइए अब हम ज़्यादा बात न करते, हम अपने देश की बात करें। अभी बीएमसी चुनाव हुए। बीएमसी चुनाव में कितने नाटक हो रहे हैं। शाही का नाटक हो रहा है, नोट बांटे जा रहे हैं, मिक्सर बांटे जा रहा है, ये सारा हो रहा है। आखिरकार क्या हो रहा है, ये कौन सा चुनाव हो रहा है, कौन सा निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। ये तो ज्ञानेश कुमार की असफलता है, खुली कट बात है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। अब बिहार चुनाव के बारे में भी बहुत स्पष्ट हो गया, सारा खुलासा हो गया कि वहां पर धोखाधड़ी पूर्ण तरीके से 103 से अधिक सीटें जीती गई। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना कि बिहार चुनाव अपने आप में अवैध है, ये जो सरकार बनी है ये भी अपने आप में अवैध है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कब निर्णय लेगा।
अभी अब सुप्रीम कोर्ट में भी भयंकर विवाद चल रहे हैं। इतने सुनवाई चले कि हफ्तेवार सुप्रीम कोर्ट भी हैरान और परेशान है कि आखिर क्या निर्णय लिए जाए। एसआईआर के मामले में सब कुछ स्पष्ट होता जा रहा है, पर सुप्रीम कोर्ट एक सख्त आदेश नहीं निकाल रही है कि जो एसआईआर जो किया जा रहा है ना, उसको रद्द किया जाता है। निकाल दे सीधा सच्चा आदेश। ये जो एसआईआर जो किया जा रहा है ना, एक शातिर खेल गए, वो देश को स्वीकार नहीं है, संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, अतः ऐसा जो चल रहा है ना, उसको रद्द किया जाता, खत्म काम हो जाएगा, सब अपने आप से चल बैठे। अबे ईडी और सीबीआई के जो नाटक हो रहे हैं ना, ये भी अपने आप में बड़े विचित्र हैं। ये बात तो तय है कि ईडी और सीबीआई इस नाजी सरकार की गुलाम है, उसके इशारों पर कार्य कर रही। अब देखते हैं क्या होता है। अब तो ईडी फंसती जा रही है, सीबीआई फंसती जा रही है। जो भी कुछ हो रहा है ना, क्या कहा जाए। अब तो सुप्रीम कोर्ट में वकील तक भी झूठ बोल रहे। तुषार मेहता कह रहे कि बंगाल में चुनाव अभी होने का है, और जो ये ईडी ने जो कार्रवाई कर रही है वो वैध है, जबकि सारे चुनाव को लेकर एसआईआर हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ये चुनाव के लिए तो हो रहा है ना। बंगाल में चुनाव होना ही है ना, उसी के लिए तो सारी ये प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, जो भी होगा। अब ममता ने तो ईडी को फंसा दी, ईडी फंस गई, इसमें भी अब कोई शंका नहीं है। एक बड़ा रहस्य उजागर हुआ कि इस गुजराती गैंग ने योजना बनाई थी कि एसआईआर के माध्यम से बंगाल में 3 करोड़ वोट काट दिए जाए। जब सारे नाटकबाजी चली, ये चले, सारे राज उजागर हुए, तो 58 लाख वोट काटने का वो हुआ। बीजेपी बेचैन हो गई, कह रहे ये तो सब उल्टा हो गया, अब तो ये ममता को नहीं हरा सकते। चलिए, अब जो भी हो रहा है ना, तो एसआईआर तो रद्द होगी, और जनता रद्द कर रही है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाए हम यूपी की बात करें। यूपी में 3 से 4 करोड़ वोट काट, तो भैया ये 3-4 करोड़ के सारे घुसपैठे थे क्या? और यदि मान लो इतनी बड़ी तादाद में घुसपैठे आ गए, तो हमारा गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, सीमा सुरक्षा बल क्या कर रहा था? यह भी अपने आप में बड़ा विचित्र मामला हो गया। अब क्या किया जाए? तो सुप्रीम कोर्ट तो ज्ञानेश कुमार को, मोदी को, अमित शाह को, भारत सरकार को नोटिस भेज रही है। अरे नोटिस नहीं, अब तो आप में सीधा स्टेप ले लीजिए, निर्णय रद्द दे दीजिए। यहाँ पर जो तर्क वितर्क और कुतर्क चल रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में, वो अच्छे नहीं है, उचित नहीं है, उससे न्याय नहीं मिलेगा, ये भी तय है। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करती है। मामले तो बड़े विचित्र होते जा रहे हैं। बीएमसी चुनाव के महाराष्ट्र में क्या परिणाम आएंगे, ये भी अपने आप में बड़े विचित्र होंगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग है ना, बीएमसी चुनाव को रद्द कर देगा, मान्य नहीं कर देगा, वाइड कर देगा, शून्य घोषित कर देगा। क्योंकि किस तरह से रिश्वतबाजी, धोखाधड़ी वो सारा हो रहा है, ये सब स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जा रही है। आप लगा नहीं सकते राष्ट्रपति शासन। अब चुनाव का समय आ चुका है, राष्ट्रपति शासन का कोई महत्व नहीं होगा। और यदि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो 6 महीने तक बिहार में चुनाव नहीं होंगे। ये भी एक बड़ी विचित्र स्थिति बनती जा रही है। और न्यायपालिका पर तो इतना दबाव है सुप्रीम कोर्ट में कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी कठोर कार्रवाई कर रहा है। अब आज अभी एक नई बात, बहुत अच्छी बात आई है सुप्रीम कोर्ट में
कि जो भी अपराधी चेहरा है वो नेतागिरी नहीं कर सकेगा, चुनाव नहीं लड़ सकेगा। और जो भी संसद और विधानसभा में जितने भी अपराधी चेहरे बैठे हुए हैं ना, सबकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, और कर देना चाहिए, तत्काल कर देना चाहिए। अब जब यदि सबकी सदस्यता रद्द हो जाएगी तो अनेक राज्यों में सरकार ही बदल जाएगी। यहाँ पर दिल्ली में संसद में हड़कंप मच जाएगा। भाजपा के 94 सांसद जो अपराधी हैं जिन पर प्रकरण चल रहे हैं वे सब निलंबित हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ अपने सुप्रीम कोर्ट और कठोर कर निर्णय देने जा रही है, और निर्णय होगा कि जो भी अपराधी चेहरा है ना वो चुनाव नहीं लड़ सका, उस पर आजीवन बैन लगा दीजिए, तत्काल आजीवन बैन लगा दीजिए। जनता खुश होगी, कम से कम अच्छे और स्वस्थ चरित्र वाले लोग तो चुनाव लड़ेंगे। ये भी एक मामला बड़ा रोचक हो रहा है। और हो क्या रहा है हमारे देश में, जिस प्रदेश में देखो उस प्रदेश में हंगामा 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 हो रहा है। सड़क हादसों की भरमार हो रही है, जनता इधर त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती, वो अपने तानाशाही थोपना चाहती। और जो मीडिया है ना, जो मोदी गोदी मीडिया, वो तो बड़े विचित्र काले कारनामे कर रहा है। भाजपा का IT सेल कितने फर्जी और फेक न्यूज चला रहा है, और सब मुंह ने, न सरकार बोल रही है न सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। क्या हालत हो रही है देश में, ये स्थितियां बड़ी खराब होती जा रही है। ये में भारत में है ना बहुआयामी अराजकता फैल चुकी है। अब यह स्थिति होने पर देश के राष्ट्रपति को कठोर कदम उठाना चाहिए, मगर वो भी नहीं उठा रही। वो भी जट्टाट बन गई है, मूक बधिर बन गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण कि हमारे यहाँ की जो राष्ट्रपति महोदया है ना, वो नाजी किंग के हाथों की कठपुतली सिद्ध हो रही है। जनता में उनके प्रति भी आक्रोश फैल रहा है। अब क्या किया जाए, कोई सुधरने को तैयार नहीं। क्या ऐसा भारत स्वर्णिम भारत बनेगा? क्या ऐसा नया भारत बनेगा? और मैं तो एक बात जानता हूँ कि जो ये अहंकारी सरकार है ना, नादिरशाही तानाशाही वाली सरकार है ना, उसका भी अंत नजदीक आ रहा है, सामने आ रहा है। कोई उसको रोक नहीं सकेगा। और यहाँ पर हम अनेक प्रदेशों में बड़े बड़े नाटक देख रहे हैं। धर्म के नाम पर कितने नाटक हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और ये सांप्रदायिक चिंटू किस किस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं, कितने प्रकार के नाटक कर रहे हैं, उन पर कोई नियंत्रण करने को तैयार नहीं, कोई कानून बनाने को तैयार नहीं। हेट स्पीच के मामले में कानून बनाने को तैयार नहीं। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। और ये नाजी सरकार का सबसे बड़ा अपराध तो ये हो गया कि उन्होंने अपने सत्ता स्वार्थ के लिए ज्ञानेश कुमार को प्राइम मिनिस्टर से, राष्ट्रपति से भी ऊपर की सुविधा दे दी कि जो भी चुनाव आयुक्त थे ना, ये नौकरी में रहे, नौकरी छोड़ के सेवानिवृत्ति में आ जाए तो भी उन पर किसी प्रकार का कोई प्रकरण नहीं चलेगा। वे सबसे ऊपर हो गए। चाहे जितने अपराध करो, आप पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। ये तो अपने आप में बड़ी सबसे बड़ी गद्दारी है देश के साथ। देखना क्या होता है क्या नहीं होता है, मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा। अब क्या होगा हमारे देश में, प्रजातंत्र के क्या हाल होंगे, तो ये भी गंभीरता से सोचना था। जनता महाक्रांति पर सड़कों पर उतरेगी, कोई नहीं रोक सकता, ये भी तय बात है। क्या हो रहा है कुछ देश में कोई समझने कोई तैयार नहीं।
और ये अहंकारी सत्ता स्वार्थ लोग गैंग है ना, ये अपनी क्रूरता जनता पर थोपे जा रही है। अब जनता सहन नहीं करेगी, जनता सड़कों पर उतरेगी और इसके गंभीर परिणाम भी आएंगे। और भी अनेक प्रकार के होते हैं। हमारे यहाँ की जो धर्म पालिका है ना, ये साधु संत और ये इन पर भी बड़ी गंभीर बातें सामने आ रही। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे, उनकी हत्याएं हो रही। देश की जनता महंगाई से त्रस्त है और पूरा देश है ना राजनीतिक नाटकों का मंच बन चुका है। रोजाना नए नए आतंक नाटक हमारे सामने आते। अब हम भी यहाँ पर धर्म संकट में कि इतने नाटक हो रहे हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं और सरकार उनको संरक्षण दे रही। भारत कर्जदारी बनता जा रहा है, बहुत ज्यादा कर्ज में डूब चुका है। भारत की विरासतें बेची जा रही है, मगर कोई बोलने को तैयार नहीं। ये सरकार सोचने समझने को तैयार नहीं। तो इस देश की क्रूर हत्या की जा रही है, सनातन धर्म की क्रूर हत्या की जा रही है, मानवीय मूल्यों की क्रूर हत्या की जा रही है, प्रजातंत्र की क्रूर हत्या की जा रही है, तिरंगे तक की क्रूर हत्या की जा रही है और सनातन धर्म की भी क्रूर हत्या की जा रही है। तो अब जनता को ही कदम उठाना होंगे, बहुत ज्यादा कठोर कदम उठाना होंगे और भारत में सुव्यवस्था सुप्रबंधन के लिए 147 करोड़ जनता की जन क्रांति अनिवार्य है। मैं आज फिर एक बात कहता हूँ, जो SIR के माध्यम से ये चुनाव आयोग, जो ढीठ चुनाव आयोग, पक्षपाती चुनाव आयोग जो नाटक कर रहा है ना, उसकी सजा उसको तुरंत देना चाहिए। हम यह जनता कह रही है कि चुनाव आयोग तो भाजपा आयोग हो गया, और इसके लिए क्या किया जाए, मगर नहीं, जनता अब मैदान में है कि सबसे पहले चुनाव आयोग को भंग किया जाए और जो चुनाव आयुक्तों की सुरक्षा का जो कानून बना है ना, उसको भी रद्द किया जाए। अपराधी कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चुनाव आयुक्त हो या मंत्री हो, नेता हो, दलीय नेता हो, सब पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अब कब होगी, क्या होगी, कैसे होगी, ये भी वक्त बताएगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हमारे देश में सुप्रबंधन और सुव्यवस्था की बात होगी। यहाँ तो बस सत्तावादी चेहरे हैं ना, जो कर रहे हैं वही अच्छे लग रहे हैं। किस प्रकार प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है, जनता बोले तो क्या बोले और किसको बोले। और सुप्रीम कोर्ट जो है ना, इन महाधूर्तों को, मकारों को बस नोटिस जारी कर देती है। अरे उसको तो ये नोटिस जारी करने की बजाय तत्काल निर्णय दे देना चाहिए कि इस प्रकार का हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। राज्य का संचालन संविधान के हिसाब से होगा, कानून के हिसाब से होगा, किसी भी गैंग के हिसाब से नहीं होगा। और अब तो ये बहुमत, जब सरकार बहुमत से बनती है ना, उसका भी महत्व खत्म होता जा रहा है। बहुमत की सरकार कोई ऐसा निर्णय नहीं दे सकती, नहीं ले सकती। मन लिए जा रहे निर्णय, मन माफी को निर्णय लिए जा रहे हैं और देश के साथ गद्दारी की जा रही है। आखिरकार ये देश का पूरा माहौल ही खराब हो गया। तो और जनता भी सोचे, और जनता अगर सहन नहीं करेगी, जनता सड़कों पर उतरेगी, ये भी तय। और चुनाव आयोग के जो राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार ने जितनी धांधलियां की है ना, उसको भी उनको तत्काल सजा देना चाहिए। और फिर एक बात कह दूं कि राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार की इतनी हिम्मत नहीं कि वो इतने कुकर्म कर सके